हेलो दोस्तों, मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में जो है हम कक्षा 10 की एक्सरसाइज 8.1 को जो है हम पढ़ेंगे। ये प्रश्नावली करने से पहले जो है आपको इसके सारे फार्मूले आने चाहिए। अगर आपको फार्मूला भी याद नहीं है तो मेरा जो है फार्मूला वाला जो है वीडियो अच्छी तरीके से देख ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन करना आपको साइन है, कोस है, साइन सी, कोस सी। देखो यहाँ पर जो है मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ ए बी सी। यहाँ पर जो राइट एंगल है एंगल बी और ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी जो है 7 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर दे रखी है दोस्तों। तो इसकी जो हाइपोटेन्यूस है वो जो है आपको ज्ञात नहीं है, तो ए सी जो है हाइपोटेन्यूस हम ज्ञात कर लेंगे। तो मैं करूँगा यूज़ करूँगा यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का दोस्तों। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर दोस्तों। ये जो होती है पाइथागोरस थ्योरम होती है दोस्तों। देखो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस क्या है, ए सी, तो ए सी स्क्वायर हमें ज्ञात करना है दोस्तों। इक्वल और बेस क्या है, और बेस है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर मैं कर दूंगा प्लस, और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर क्या बी सी है तो बी सी का मैं यहाँ पर स्क्वायर कर दूंगा। अब देखो ए सी हमें ज्ञात करनी है तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल ए बी, यानी कि ए बी का मान यहाँ पर दे रखा है 24, तो 24 का स्क्वायर कर दूंगा मैं प्लस, और बी सी का जो मान दे रखा है दोस्तों 7 दे रखा है, तो 7 का मैं यहाँ पर स्क्वायर कर दूंगा। अब देखो हाइपोटेन्यूस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल 24 का मैं अगर स्क्वायर करूँ दोस्तों तो मेरे पास आएंगे 576 प्लस, और 7 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो दोस्तों मेरे पास आएंगे 49। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं 576 प्लस 49 को अगर ऐड करूँ दोस्तों, जोड़ूँ, तो मेरे पास आ जाएंगे 625 दोस्तों। अब देखो ये जो स्क्वायर है इधर आकर जो है ये अंडर रूट में चेंज हो जाएगा दोस्तों। अब अगर मैं 625 का अंडर रूट अगर निकालूँ दोस्तों तो मेरे पास यहाँ पर जो है 25 सेंटीमीटर जो है यहाँ पर हाइपोटेन्यूस का मान आ जाएगा। यानी ऐसे क्या हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस का मान आया यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हम जो है आगे के पेज के अंदर ये जो है मान निकाल लेते हैं, साइन है, कोस है, साइन सी, कोस सी का दोस्तों। तो सबसे पहले जो है हमें जो है देखना है कि इस ट्राइंगल के अंदर हमें तीनों जो साइड है ज्ञात है। अब जो है मैं जो साइन ए का जो है मान निकालूंगा, तो पहला जो है मैं साइन ए लेता हूँ। तो दोस्तों साइन ए का जो सूत्र होता है वो जो है मैं ट्रिक से ले लूँगा, पी अपॉन जो है एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस जो है साइन ए का जो है सूत्र होता है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर और बेस जो है किसके अनुसार निर्धारित करना है, एंगल ए के अनुसार दोस्तों। तो एंगल ए यहाँ पर है, तो एंगल ए के सामने वाली परपेंडिकुलर होगी बी सी, यानी कि परपेंडिकुलर मान ले बी सी, और हाइपोटेन्यूस ए की रहती है हमेशा ए सी, तो ए सी ले ली मैंने, यानी कि बी सी अपॉन ए सी। अब देखो बी सी का मान क्या है, बी सी का मान दे रखा दोस्तों 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ए सी का मान क्या है 25 सेंटीमीटर, 25 हो जाएगा। यानी कि साइन ए का जो मान है हमारे पास वो आया 7/25 दोस्तों। अब देखो कोस ए का, कोस ए का सूत्र क्या होता है, देखो सारणी से मैं ले लूँगा यहाँ पर बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये जो सूत्र होता है कोस ए का होता है। तो इज इक्वल कर, देखो बेस किसके अनुसार लेना है, एंगल ए के अनुसार। एंगल ए के सामने वाली परपेंडिकुलर होगी बी सी, और नीचे वाली ए बी आधार होगी दोस्तों, यानी कि बेस होगी। तो ए बी यहाँ पर बेस हो जाएगी, और एच हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी, ए सी हो जाएगी दोस्तों। तो ए बी का मान क्या दे रखा है यहाँ पर, ए बी का मान दे रखा है 24 सेंटीमीटर, और ए सी का मान दे रखा है 25 सेंटीमीटर, यानी कि कोस ए का जो मान आया दोस्तों 24/25 से। अब देखो दूसरा में साइन सी का मान, अब की बार जो परपेंडिकुलर और जो बेस है वो एंगल सी के अनुसार लेना है, यानी कि साइन का सूत्र तो वो का वही होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल, परपेंडिकुलर क्या लेना है, एंगल सी के सामने वाली, एंगल सी के सामने क्या है ए बी, तो परपेंडिकुलर हो जाएगी यहाँ पर ए बी दोस्तों। तो मैं परपेंडिकुलर की जगह यहाँ पर उतार दूंगा यहाँ पर ए बी दोस्तों, और हाइपोटेन्यूस एक ही रहती है, क्या आ जाएगी ए सी, तो ए सी आ जाएगी। अब देखो परपेंडिकुलर क्या है ए बी का मान है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर, और ए सी क्या है 25 सेंटीमीटर, यानी कि साइन सी का जो मान आया दोस्तों हमारे पास आया 24/25 सेंटीमीटर। अब देखो कोस सी, सी के अनुसार निर्धारित करना है परपेंडिकुलर और बेस, तो सी के अनुसार जो बेस हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर बी सी। हाइपोटेन्यूस एक ही रहती है ए सी दोस्तों, तो बी की यानी बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा यहाँ पर बी सी, तो बेस की जगह उतार दूंगा मैं यहाँ पर बी और सी दोस्तों। बी सी साइड जो है बेस हो गई और हाइपोटेन्यूस हो गई ए सी, यहाँ पर तो ए सी उतार दूंगा इज इक्वल, बी सी का मान जो दोस्तों दे रखा 7, और यहाँ पर ए सी का मान जो दे रखा 25 सेंटीमीटर। तो कोस सी का जो मान आया दोस्तों हमारे पास आया 7/25 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन नंबर 2, इन फिग फाइंड 10p माइनस कोट आर।
देखो ये जो फिगर दे रखा है इसमें पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर और क्यू आर आपको जो बेस जो है ज्ञात करनी है दोस्तों। तो बेस ज्ञात करने के लिए मैं जो है पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँगा दोस्तों। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम में होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस जो है परपेंडिकुलर स्क्वायर दोस्तों। ये जो है पाइथागोरस थ्योरम होती है। देखो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या, हाइपोटेन्यूज है पी आर का स्क्वायर इज इक्वल बेस क्या, बेस है क्यू आर का स्क्वायर में कर दूंगा और परपेंडिकुलर क्या है वो है पी क्यू, तो मैं पी क्यू का यहाँ पर स्क्वायर कर दूंगा। अब देखो पी आर का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 13, तो 13 का स्क्वायर कर दूंगा और क्यू आर का मान क्यू आर याद करना तो क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर पी क्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर मैं यहाँ पर कर दूंगा दोस्तों। इधर 13 का मैंने स्क्वायर किया तो मेरे पास आ गया 169 इज इक्वल क्यू आर का स्क्वायर प्लस 12 का मैं स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास प्राप्त होंगे 144 दोस्तों। अब देखो 169 में से 144 मैं माइनस कर दूंगा इधर, यानी कि 160 माइनस 144 मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा और इज इक्वल क्यू आर स्क्वायर दोस्तों। अब 169 माइनस 144 में करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे 25 इज इक्वल क्यू आर का स्क्वायर यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा। अब ये स्क्वायर इधर जाएगा दोस्तों, अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, यानी कि क्यू आर इज इक्वल अंडर रूट, यानी अंडर रूट की संख्या हमेशा किस में होती है? प्लस माइनस में होती है। अंडर रूट 25 इज इक्वल, अब देखो 25 का अंडर रूट में निकालूंगा तो क्यू आर इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास क्यू आर यानी कि बेस जो आई वो आई 5 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ लिख लूँगा 5 सेंटीमीटर। अब जो है हमें इस ट्राइंगल की तीनों साइड मालूम है, अब जो है मैं आसानी से जो है 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात कर लूँगा। देखो यहाँ पर लिखूँगा मैं 10p माइनस कोट आर दोस्तों, 10p माइनस कोट आर लिख लिया। अब देखो 10 का जो सूत्र होता है वो ले लूँगा मैं ट्रिक से ले लूँगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है 10 का सूत्र। माइनस और कोट का सूत्र क्या होता है ये भी मैं ट्रिक से ले लूँगा, बेस अपॉन क्या होता है? परपेंडिकुलर, ये होता है 10 और कोट का सूत्र दोस्तों। अब देखो परपेंडिकुलर और बेस पी के अनुसार एंगल के अनुसार लेनी है, यानी कि एंगल पी के अनुसार परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी? क्यू आर दोस्तों, अपॉन और बेस क्या हो जाएगा यहाँ पर पी क्यू, तो मैंने ले लिया पी क्यू। अब माइनस का चिन्ह। अब की बार जो एंगल आर के अनुसार लेनी है बेस, यानी कि एंगल आर के अनुसार बेस जो हो जाएगी वो हो जाएगी क्यू आर और परपेंडिकुलर हो जाएगा पी क्यू दोस्तों। अब दोस्तों केवल आपको मान रखना है क्यू आर का जो मान दे रखा है दोस्तों, क्यू आर का जो मान दे रखा है वो दे रखा 5 सेंटीमीटर, तो क्यू आर की जगह उतार दिया मैंने 5 सेंटीमीटर और पी क्यू का मान दे रखा 12 सेंटीमीटर मैंने उतार दिया, माइनस क्यू आर का मान दे रखा 5 और पी क्यू का मान दे रखा 12 है, तो 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल मेरे पास आ जाएगा 0। तो 10p माइनस कोट आर का जो मान आया वो आया 0, वेरी सिंपल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड टेन है दोस्तों। अब सबसे पहले जो है मैं दिया लिख लूँगा, यानी कि हैव गिवन, दिया क्या है क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दोस्तों। तो यहाँ पर जो है दोस्तों मैं ट्रिक की सहायता से, प्रधान बोल हर हर बोले की सहायता से जो है यहाँ पर साइन ए का जो है फॉर्मूला लिख लूँगा, P/H इज इक्वल हो जाएगा 3/4 दोस्तों यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस हमारे पास आ गई, परपेंडिकुलर आई 3, हाइपोटेन्यूस आई 4। देखो यहाँ पर साइन ए एंगल कौन सा दे रखा है? ए दे रखा है, तो ए के अनुसार में परपेंडिकुलर कौन सी हो जाएगी? BC, तो BC का जो माना गया वो आ गया 3 हमारे पास, और जो है हाइपोटेन्यूस एक ही रहती है हमेशा, हाइपोटेन्यूस आ गया हमारे पास 4। जो है हमें ए बी यानी कि बेस का मान याद करना है, तो बेस जो है दोस्तों ज्ञात करने के लिए मैं यहाँ पर जो है पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा। तो पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर लगा देते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम दोस्तों। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, यहाँ पर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगी परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम दोस्तों। तो एच यहाँ पर जो है AC जो है दोस्तों हाइपोटेन्यूस है, तो AC का स्क्वायर कर दूंगा इज इक्वल बेस है यहाँ पर AB, तो मैं AB का यहाँ पर स्क्वायर कर दूंगा, और यहाँ पर परपेंडिकुलर है वो है BC, तो मैं यहाँ पर जो है BC का यहाँ पर स्क्वायर कर दूंगा दोस्तों। अब देखो AC का जो मान दे रखा दोस्तों वो दे रखा 4, तो मैं 4 का यहाँ पर स्क्वायर कर दूंगा इज इक्वल AB जो दोस्तों हमें ज्ञात करनी है, तो AB की जगह AB का स्क्वायर प्लस और BC जो है परपेंडिकुलर हमें दे रखी है 3, तो 3 का मैं स्क्वायर कर दूंगा दोस्तों। अब जो है आगे 4 का मैं स्क्वायर करूंगा दोस्तों, तो मेरे पास आ जाएंगे 16 यहाँ पर इज इक्वल AB का स्क्वायर, AB स्क्वायर हो गया, और 3 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे 9 दोस्तों। अब देखो 16 में से मैं इधर जो है प्लस के 9 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 16 में से -9 कर दूंगा इज इक्वल AB का यहाँ पर स्क्वायर दोस्तों। अब देखो 16 में से -9 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगी 7 इज इक्वल AB का यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर दोस्तों, यानी कि AB ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये हो जाएगा +-√7, यानी कि AB का जो मान आया हमारे पास आया √7, तो मैं यहाँ पर उतार दूंगा AB √7 दोस्तों।
अब देखो यहाँ पर जो है हमें तीनों जो है साइड ज्ञात है इस त्रिभुज की, इस ट्राइंगल की। तो हम जो है आगे जो है ज्ञात कर लेते हैं कोस ए और टेन ए का मान। तो सबसे पहले जो है मैं कोस ए का मान ज्ञात कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ कोस ए। तो अब देखो दोस्तों कोस ए का जो सूत्र है मैं ले लूँगा ट्रिक से, प्रदान बोल प्रदान हर हर बोले, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस दोस्तों। अब एंगल ए के अनुसार बेस और परपेंडिकुलर लेना है, यानी कि बेस लेना है एंगल ए के अनुसार। तो यहाँ पर एंगल ए के अनुसार बेस हो जाएगा ए बी दोस्तों। तो बेस की जगह जो है मैं यहाँ पर उतार दूंगा ए बी अपॉन हाइपोटेनियस एक ही रहती है ए सी, तो ए सी हो जाएगा दोस्तों। अब इज इक्वल ए बी का मान क्या दे रखा है, ए बी का मान यहाँ पर दे रखा है √7 दोस्तों। तो ए बी की जगह उतार दूंगा √7 अपॉन एस सी क्या दे रखी है, एस सी यहाँ पर दे रही है 4, तो एस यहाँ पर आ जाएगा 4, यानी कि कोस का जो मान है √7/4। अब देख लेते हैं टेन ए। देखो टेन ए का जो सूत्र होता है वो ट्रिक से ले लूँगा, प्रदान बोल प्रदान हर हर बोले, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है इसका जो है फॉर्मूला होता है। अब देखो एक एंगल ए के अनुसार परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल ए के अनुसार परपेंडिकुलर होगा बी सी दोस्तों। तो परपेंडिकुलर की जगह मैं उतार दूंगा यहाँ पर बी सी, बी सी उतार दिया। और बेस क्या है, बेस है ए बी, तो ए बी उतार दिया मैंने। और बी सी का जो मान दे रखा है दोस्तों वो दे रखा 3, तो 3 आ जाएगा बी सी की जगह। और ए बी जो है √7, तो टेन ए का जो मान आया 3/√7। वेरी सिंपल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 4। गिवन 15 कोट ए इज इक्वल 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। सबसे पहले आंसर में जो है दोस्तों मैं गिवन लिख लूँगा। देखो दिया क्या है क्वेश्चन के अंदर, आपको दिया है 15 कोटे इज इक्वल 8 दोस्तों। अब देखो यहाँ पर जो 15 है कोटे के साथ मल्टीप्लाई में ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कोटे इज इक्वल 8 अपॉन यानी 15 हो जाएगा दोस्तों। अब जो है मैं ट्रिक से जो है कोटे का यहाँ पर फॉर्मूला उतार लूँगा, बी अपॉन पी, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोटे का जो है फॉर्मूला, इज इक्वल हो जाएगा 8 अपॉन इधर 15 दोस्तों। अब यहाँ पर जो है बेस जो हमारे पास आ गया 8 और परपेंडिकुलर आ गया 15 यहाँ पर। तो मैं जो है यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लूँगा यहाँ पर ए बी और सी दोस्तों। अब देखो यहाँ पर जो है एंगल ए के अनुसार जो है आपको बेस और परपेंडिकुलर तय करना है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर जो है ए बी जो है 8 यानी कि बेस हो गई, और बी सी जो है परपेंडिकुलर हो गई यहाँ पर 15 दोस्तों। अब हमारे पास जो ए सी हाइपोटेनस अभी ज्ञात नहीं है, तो हाइपोटेनस में ज्ञात कर लूँगा पाइथागोरस प्रमेय से, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम दोस्तों। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये जो होती है पाइथागोरस थ्योरम होती है दोस्तों। अब देखो हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर ए सी है दोस्तों, तो एच की जगह मैं एस सी का स्क्वायर कर दूंगा, और इज इक्वल बेस क्या है यहाँ पर, बेस है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है बी सी, तो मैं बी सी का स्क्वायर यहाँ पर कर दूंगा। ए सी हमें ज्ञात करनी है, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल ए बी का मान दे रखा है 8 दोस्तों, तो 8 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और बी सी क्या दे रखी है, बी सी दे रखी है 15, तो 15 का यहाँ पर स्क्वायर मैं कर दूंगा दोस्तों। अब देखो ए सी स्क्वायर ऐसा का ऐसा वापस उतार दूंगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल 8 का मैं स्क्वायर करूंगा तो दोस्तों मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 64, तो 8 का स्क्वायर करने पर आया 64, और इधर जो है 15 का मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे 225। अब देखो आगे इसको जो हल कर लेता हूँ, ए सी स्क्वायर इज इक्वल 64 और प्लस 25 करूँगा मैं, तो मेरे पास जो है दोस्तों आ जाएंगे यहाँ पर 289। अब ये स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, यानी कि ए सी इज इक्वल अंडर रूट या प्लस माइनस में आती है अंडर रूट हमेशा, यानी कि अंडर रूट 289। अब 289 का अंडर रूट में निकालूंगा तो ए सी बराबर मेरे पास आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 17। तो यहाँ पर ए सी का जो मान आया जो है ए सी हाइपोटेनियस है वो आई हमारे पास यहाँ पर 17 दोस्तों, तो ए सी मैं उतार दूंगा 17। अब देखो हम जो है नेक्स्ट पेज के अंदर साइन है सेक का मान निकाल लेते हैं। हमें जो है ट्राइंगल की तीनों साइड मालूम है। अब जो है मैं साइन ए का यहाँ पर मान निकाल लेता हूँ। साइन ए देखो, साइन ए का जो ट्रिक से सूत्र ले लूँगा मैं, प्रदान बोल प्रदान हर हर बोले, यानी कि पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल ए के अनुसार यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगी, एंगल ए के अनुसार परपेंडिकुलर होगी यहाँ पर बी सी, और हाइपोटेनियस एक ही रहती है हमेशा ए सी दोस्तों। तो परपेंडिकुलर की जगह जो है दोस्तों मैं यहाँ पर उतार दूंगा बी सी साइड, यानी कि परपेंडिकुलर की जगह यहाँ पर बी सी लिख दूंगा मैं, बी सी अपॉन, और हाइपोटेनियस यहाँ पर ए सी है तो ए सी। अब देखो बी सी का जो मान दे रखा है दोस्तों वो दे रखा है यहाँ पर 15, और ए सी का जो मान दे रखा है वो दे रखा है यहाँ पर 17। तो साइन ए का जो मान आया 15/17। अब देखो सेके का सूत्र में ले लूँगा यहाँ पर, सेके का जो सूत्र होता है ट्रिक से ले लूँगा मैं हाइपोटेनियस अपॉन बेस दोस्तों। अब देखो एंगल ए के अनुसार हाइपोटेनियस ए सी, और बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा यहाँ पर ए बी दोस्तों। ए सी का मान दे रखा 17 और ए बी का मान दे रखा 8 दोस्तों। तो सेके का जो मान आया 17/8। इस प्रकार से आसानी से हल करना है, वेरी सिंपल।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। गिवन सेक थीटा इज इक्वल 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखो दोस्तों, सबसे पहले जो है मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर बना लिया ABC दोस्तों। अब देर का क्या है, हमें देखो गिवन प्रश्न में क्या देर का है, सेक थीटा इज इक्वल 13/12, ये हमें जो है क्वेश्चन के अंदर देर का है। अब जो है मैं ट्रिक से जो है सेक थीटा का यहाँ पर जो है फॉर्मूला ले लूँगा, H/B यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस इज इक्वल हो जाएगा 13/12 दोस्तों। यहाँ पर जो हाइपोटेनियस है ना वो 13 है और बेस जो देर का है यहाँ पर 12 हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो मैं यहाँ पर जो है हाइपोटेनियस 13 लिख लूँगा और बेस जो है 12 यहाँ पर लिख लूँगा। अब दोस्तों हमारे पास परपेंडिकुलर गायब है, तो मैं यहाँ पर जो है पाइथागोरस थ्योरम लिख लूँगा। पाइथागोरस थ्योरम होती है H² इज इक्वल B² प्लस यहाँ पर जो है P², ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो H क्या है यहाँ पर, AC है, तो AC का स्क्वायर में लिख दूंगा यहाँ पर, और B² क्या है, B बेस है यहाँ पर AB, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा, और परपेंडिकुलर यहाँ पर BC है तो BC का स्क्वायर मैं यहाँ पर लिख दूंगा। देखो AC का मान कितना देर का है, AC का मान देर का 13, तो 13 का स्क्वायर कर दूंगा। AB का मान कितना देर का है 12 दोस्तों, तो 12 का मैं यहाँ पर स्क्वायर कर दूंगा, और BC हमें ज्ञात करनी है तो BC की जगह BC का मैं यहाँ पर स्क्वायर कर दूंगा। अब देखो 13 का मैं स्क्वायर करूंगा तो दोस्तों मेरे पास आ जाएंगे 169 इज इक्वल 12 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 144, और BC स्क्वायर ऐसे कैसे मैं यहाँ पर लिख दूंगा। अब इधर देखो 169 यानी कि 144 इधर है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 169 माइनस 144 मैं यहाँ पर लिख दूंगा, माइनस 144 बराबर इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर BC स्क्वायर मैं यहाँ पर लिख दूंगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर जो है 169 में से माइनस करूँगा 144, तो मेरे पास आएंगे यहाँ पर 25 इज इक्वल यहाँ पर लिख दूंगा BC स्क्वायर। अब देखो BC के ऊपर जो स्क्वायर लगा हुआ है ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, यानी कि BC इज इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट 25 में यहाँ पर लिख दूंगा। अंडर प्लस माइनस में होती है अंडर रूट की संख्या हमेशा अंडर रूट 25 दोस्तों। अब देखो BC अंडर रूट 25 का अंडर रूट में निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे 5, यानी कि BC इज इक्वल हो जाएगा 5, यानी कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर आई 5 सेंटीमीटर आई, तो हमेशा जो है साइड जो हमेशा प्लस के अंदर होती है तो मैं प्लस में लूँगा, 5 सेंटीमीटर जो है परपेंडिकुलर मेरे पास आ गई। अब जो है ऑल जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो मैं ज्ञात कर लूँगा दोस्तों। देखो जो सबसे पहले जो है सेक थीटा का अलावा सभी का ज्ञात करना है, यानी कि साइन थीटा का ज्ञात कर लूँगा सबसे पहले। देखो साइन थीटा का जो सूत्र हो जाएगा ट्रिक से वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दोस्तों। अब देखो थीटा कोई सा भी मान सकते हो आप, मैं एंगल ए को थीटा मान रहा हूँ, तो इसके सामने वाले परपेंडिकुलर हो जाएगी BC, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर BC उतार दूंगा, हाइपोटेनियस एक रहेगी 90 डिग्री के सामने वाली, यानी कि AC हो जाएगी यहाँ पर हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर दोस्तों यहाँ पर है 5, तो 5 उतार दूंगा मैं, और हाइपोटेनियस यहाँ पर 13, तो 5/13 यहाँ पर साइन थीटा का माना गया। अब देखो कोस थीटा का जो सूत्र है ट्रिक से मैं उतार दूंगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये जो है कोस थीटा का फॉर्मूला होता है। अब देखो बेस थीटा के अनुसार बेस कौन सा हो जाएगा AB, यानी कि AB हो गया बेस और हाइपोटेनियस AC दोस्तों। तो बेस की जगह दोस्तों मैं यहाँ पर जो है AB यहाँ पर उतार दूंगा, AB का मान है 12 अपॉन और हाइपोटेनियस है 13, तो 12/13 जो है कोस थीटा का मान आ गया। अब देखो टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस दोस्तों। अब देखो थीटा के अनुसार परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा BC, तो परपेंडिकुलर की जगह में उतार दूंगा यहाँ पर BC, और बेस है AB तो AB हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर BC का मान देगा 5, तो 5 उतार दूंगा यहाँ पर परपेंडिकुलर की जगह, और बेस देगा AB, यानी कि B की जगह है बेस की जगह 12 उतार दूंगा, 5/12 जो टेन थीटा का माना है। अब देखो कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों मैं जो है यहाँ पर ट्रिक से ले लूँगा, हाइपोटेनियस अपॉन यहाँ पर हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब देखो थीटा के अनुसार हाइपोटेनियस तो वही रहेगा एक ही AC, और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर यहाँ पर हो जाएगी BC दोस्तों। तो हाइपोटेनियस की जगह उतार दूंगा मैं 13 देर का, तो हाइपोटेनियस हो गया यहाँ पर 13, और परपेंडिकुलर हो गया दोस्तों BC, यानी कि 5 यहाँ पर उतार दूंगा, यानी कोसेक थीटा का जो माना है 13/5। कोट थीटा का जो सूत्र हो जाएगा फॉर्मूला जो हो जाएगा दोस्तों वो मैं ट्रिक से ले लूँगा बेस अपॉन यहाँ पर परपेंडिकुलर। अब देखो थीटा के अनुसार जो परपेंडिकुलर होगी यहाँ पर BC, और बेस क्या हो गया AB, तो यहाँ पर जो है BC की जगह मैं उतार दूंगा, बेस उतार दूंगा यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 उतार दूंगा, और परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 5, तो 12/5 जो है कोट थीटा का मान यहाँ पर आ गया। वेरी सिंपल। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल cos B, देन सो दैट एंगल A इज इक्वल एंगल B। देखो दोस्तों सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर बना लिया ABC।
आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर कि एंगल ए और एंगल बी को एक्यूट एंगल ही लेना है और एंगल सी को आपको 90 डिग्री लेना है। यानी कि गिवन क्या दे रखा है, देखो मैं दिया है, लिख लेता हूँ यहाँ पर, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। तो मैंने जो है एंगल ए और एंगल बी को जो है एक्यूट लिया है दोस्तों, यहाँ पर ये ध्यान रखना है। और क्या दे रखा है, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, ये आपको जो है क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर दे रखा है। और सिद्ध क्या करना है, यानी कि प्रूव दैट, सिद्ध करना है आपको एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये जो आपको सिद्ध करके बताना है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर देख क्या रखा है, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, ये जो है गिवन यानी कि क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है। देखो यहाँ पर जो मैं कोस का सूत्र लिख लूँगा, फॉर्मूला, कोस का जो फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और इधर भी कोस का सूत्र सेम ही हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस दोस्तों। अब ध्यान रखना यहाँ पर एंगल सेम नहीं है, अलग अलग है। एंगल ए के अनुसार अगर मैं बेस लूँ दोस्तों, एंगल ए के अनुसार बेस होगा ए सी, तो मैंने बेस की जगह यहाँ पर क्या उतार दिया, ए सी उतार दिया दोस्तों। और जो हाइपोटेनियस है हमेशा जो है 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली होती है, तो हाइपोटेनियस के यहाँ पर हो जाएगी ए बी, तो मैं एच की जगह यहाँ पर उतार दूंगा ए बी, यानी कि ए सी अपॉन ए बी हो गया यहाँ पर कोस ए की जगह। अब बराबर का चिन्ह लगा के इक्वल कर दूंगा मैं कोस बी। अब की बार जो है एंगल बी के अनुसार मैं बेस लूँगा, एंगल बी के अनुसार बेस होगा दोस्तों बी सी, तो बेस की जगह मैंने यहाँ पर उतार दिया बी सी। और हाइपोटेनियस एंगल सी के सामने वाली 90 डिग्री के सामने वाली होती है हाइपोटेनियस, तो ए बी जो है हाइपोटेनियस आ जाएगी एच की जगह यहाँ पर ए बी दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर कर दिया दोस्तों। अब नीचे देखो बेस जो है ए बी ये दोनों जो आपस में कट जाएंगी, तो अब आ जाएगा मेरे पास ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये जो है मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर दो साइड आपस में बराबर है तो उसके सामने वाले कोण भी आपस में बराबर होते हैं, यानी कि ए सी के सामने वाला जो कोण है एंगल बी और बी सी के सामने वाला एंगल ए, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7, इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट करना 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, और दूसरा है कोट स्क्वायर थीटा। देखो गिवन क्वेश्चन के अंदर दे क्या रखा है, कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, ये आपको दे रखा है दोस्तों। तो मैं नीचे जो है यहाँ पर कोट थीटा का जो फॉर्मूला लिख लूँगा। कोट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से देखो बेस हमारे पास 7 आ गया और परपेंडिकुलर आ गया 8, तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल में बना लूँगा। देखो राइट एंगल ट्राइंगल में बेस जो एफ बी है वो जो है 7 मैंने यहाँ पर ले लिया, और परपेंडिकुलर 8 बी सी जो है मैंने यहाँ पर ले लिया। तो देखो अब जो हमें यहाँ पर हाइपोटेनस ऐसी ज्ञात नहीं है, तो मैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके जो है ऐसी ज्ञात कर लूँगा। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये जो है पाइथागोरस थ्योरम होती है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर हाइपोटेनस क्या एसी है, तो मैं एसी का स्क्वायर कर दूंगा, और बेस क्या है यहाँ पर, बेस है ए बी, तो मैं ए बी का यहाँ पर स्क्वायर कर दूंगा, और यहाँ पर परपेंडिकुलर है बी सी, तो बी सी का मैं यहाँ पर स्क्वायर कर दूंगा। अब देखो ए सी हमें ज्ञात करनी है, तो ए सी का स्क्वायर ऐसा कैसे मैं यहाँ पर लिख दूंगा, और ए बी का मान है यहाँ पर 7, तो 7 का स्क्वायर कर दूंगा, और बी सी है यहाँ पर 8 दोस्तों, तो मैं 8 का यहाँ पर स्क्वायर कर दूंगा। अब देखो ए सी स्क्वायर इज इक्वल 7 का मैं स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पर 49, और प्लस 8 का अगर स्क्वायर करूँगा दोस्तों तो मेरे पास आ जाएंगे 64 यहाँ पर। अब देखो वापस जो है ए सी स्क्वायर इज इक्वल 49 और 64 को मैं ऐड करूँगा दोस्तों, तो मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पर 113, ये जो है। अब ए सी का स्क्वायर इधर आएगा तो ये अंडरवुड में चेंज हो जाएगा, यानी कि ए सी इज इक्वल प्लस माइनस अंडरवुड 113, ये जो ए सी का मान आया 113, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ए सी इज इक्वल 113। अब दोस्तों यहाँ पर जो है हमें राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड जो है अब मालूम है, तो अब जो है हम जो है क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट हम ये जो है आसानी से ज्ञात कर लेंगे। देखो फर्स्ट जो है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा दे रखा है दोस्तों। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर कोष्टक बंद करके 1 प्लस, और यहाँ पर जो है साइन थीटा का फॉर्मूला लिख लूँगा। साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और इधर ही ऐसे कैसे वापस जो है 1 कोष्टक में बंद करके 1 माइनस, और साइन थीटा का वो सूत्र हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये जो है मैंने यहाँ पर आसानी से उतार दिया दोस्तों। अब अपॉन नीचे जो है वैसे कैसे कोस थीटा का लिख लूँगा 1 प्लस कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये जो है कोस थीटा का जो है फॉर्मूला लिख दिया मैंने कोस थीटा की जगह। ऐसे कैसे इधर कर लूँगा कोष्टक 1 माइनस कोस थीटा का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब कोष्टक में वापस इसको बंद कर दूंगा। अब ये कुछ नहीं करना है, जहाँ पर जो है मान रखना है 1 प्लस परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर का मान लिख दूंगा 8 अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा अंडरवुड 113, कोष्टक में बंद कर दूंगा। अब इधर कोष्टक लगा के 1
-1 माइनस परपेंडिकुलर 8, तो 8 लगा दूंगा, हाइपोटेन्यूज √113, तो यहाँ पर उतार दूंगा और कोष्टक में बंद कर दूंगा। अपॉन नीचे जो है वैसे के वैसे मान रख दूंगा, यानी कोष्टक 1 प्लस बेस दोस्तों 7 है तो 7 रख दूंगा बेस कीजिए, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर √113। अब वापस कोष्टक बंद कर दूंगा, और इधर जो है 1 माइनस कोष्टक बंद करके 1 माइनस बेस का मान दे रखा 7, तो 7 उतार दूंगा, और यहाँ पर जो है हाइपोटेन्यूज है 113, तो अंडर में 113 में यहाँ नीचे उतार दूंगा। अब जो दोस्तों जो है इसको आसानी से मैं हल कर लूँगा। ऊपर देखो 1 प्लस 8 अपॉन 130 को ले से लेकर मैं हल करूँगा, तो देखो ले से आएगा √113, और ऊपर हल करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा √113 प्लस यहाँ पर उतार दूंगा 8 दोस्तों। इसको जो है मैंने ले से लेकर हल किया दोस्तों। यहाँ पर इधर भी वैसे सेम ही मैंने ले से लेकर हल करूँगा, तो ले से आएगा √113, और ऊपर हल करूँगा तो मेरे पास आएगा √113 माइनस 8, ये आ जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ आपको जो है ले से लेना आता होगा। अब देखो ले से लेके मैंने हल कर लिया है। अब देखो नीचे वैसे ही एलसीएम लेके मैं हल करूँगा, होगा वही एलसीएम आएगा √113, और ऊपर जो हल करूँगा तो √113 प्लस यहाँ पर 7 आ जाएगा एलसीएम लेके दोस्तों। इधर मैं एलसीएम लेके हल या इसको हल करूँगा तो होगा वही एलसीएम आएगा √113 माइनस 7 अपॉन √113। ये जो है मैंने एलसीएम लेके यहाँ पर जो है इसको हल किया दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर जो एक आइडेंटिटी लगा दूंगा मैं a² माइनस b² वाली, तो a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी लगाऊँ तो आ जाएगा मेरे पास √113 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर दोस्तों। और नीचे जो है √113 को √113 से गुणा किया था √113 का स्क्वायर अपॉन नीचे फिर वो आइडेंटिटी लगा दी मैंने a² माइनस b² वाली, तो आया मेरे पास √113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, और नीचे जो है √113 को गुणा करूँगा तो आया √113 का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर √113 का स्क्वायर जो कट जाएगा आपस में, ऊपर बचेगा दोस्तों √113 का स्क्वायर में करूँगा तो आया मेरे पास 113 माइनस, और 8 का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास आ गया 64, और नीचे ऐसे कैसे करूँगा √113 का स्क्वायर करूँगा तो 113 आ गया, माइनस 7 का जो स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 49 दोस्तों। इस प्रकार से जो आपको हल करना है। अब देखो 113 माइनस 64 में करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे 49, और इधर जो है 113 माइनस 49 करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे 64, यानी कि इसका जो आंसर आया 49/64। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है सेकंड देख लेते हैं, कोट स्क्वायर थीटा दोस्तों। देखो कोट का जो मैं सूत्र लिख लूँगा यहाँ पर, फॉर्मूला जो लिख लूँगा, कोट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन यहाँ पर परपेंडिकुलर, ये जो है कोट का सूत्र होता है दोस्तों। अब देखो इसमें के अंदर जो है बेस मैं उतार लूँगा, चित्र में देख के यहाँ पर जो है चित्र जो है ए बी जो है यहाँ पर बेस है, और परपेंडिकुलर जो है बी सी है चित्र के अंदर। अब देखो ए बी का जो मान दे रखा है चित्र के अंदर, ए बी का मान जो दे रखा है वो दे रखा है यहाँ पर 7, और बी सी का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 8। तो अब देखो 7 का मैं इधर जो है दोनों का स्क्वायर करूँगा, 7 का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे 49, और 8 का मैं अगर स्क्वायर करूँगा दोस्तों मेरे पास आ जाएंगे 64, यानी कि इसका जो आंसर आया 49/64। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8। इफ 3 कोट ए इज इक्वल 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। सबसे पहले क्वेश्चन में मैं दिया हुआ लिख दूंगा, यानी कि गिवन क्या क्या दे रखा है। देखो 3 कोट ए इज इक्वल 4 दे रखा है दोस्तों। अब देखो ये 3 जो है कोटे के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आके ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि कोट ए इज इक्वल 4/4/3 हो जाएगा इधर दोस्तों। अब देखो कोटे का जो फॉर्मूला ले लूँगा मैं, कोटे का जो फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, इज इक्वल हो जाएगा ये 4/3। देखो यहाँ पर जो बेस आया वो 4 आ गया, और परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या आ गया 3 आ गया। तो यहाँ पर जो है मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लूँगा दोस्तों, ए बी और सी। यहाँ पर जो राइट एंगल है वो बी है, और यहाँ पर जो बेस आया दोस्तों वो आया 4, और ये जो परपेंडिकुलर है वो आया यहाँ पर 3 दोस्तों। अब देखो अब जो है मेरे को जो है हाइपोटेन्यूज यहाँ पर ज्ञात करनी है एसी, तो मैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके जो है ये हाइपोटेन्यूज ज्ञात करूँगा। h² इज इक्वल b² प्लस p², ये जो है पाइथागोरस थ्योरम होती है। देखो h हाइपोटेन्यूज ac² इज इक्वल बेस जो है b² प्लस और परपेंडिकुलर यहाँ पर bc है तो bc का स्क्वायर मैं कर दूंगा। अब देखो ac हमें ज्ञात करनी है, तो ac का स्क्वायर ऐसे कैसे आ जाएगा, इज इक्वल ए बी जो है बेस दे रखी है यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर दूंगा मैं, और बी सी जो परपेंडिकुलर है यहाँ पर दे रखी है 3, तो 3 का स्क्वायर मैं यहाँ पर कर दूंगा। और देखो ए सी स्क्वायर ऐसा का ऐसा वापस उतार दूंगा, इज इक्वल और 4 का स्क्वायर करूँगा दोस्तों तो मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पर 16,
और 3 का मैं स्क्वायर करूँगा दोस्तों मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पर 9। अब देखो AC स्क्वायर इज इक्वल और 16 + 9 यानी कि 16 और 9 को ऐड करूँगा मैं तो मेरे पास हो जाएंगे यहाँ पर 25 दोस्तों। अब देखो AC ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, AC अंडर रूट +-25 हो जाएगा दोस्तों। अब देखो अंडर रूट निकालूंगा 25 का तो मेरे पास आ जाएंगे 5 यानी कि AC इज इक्वल आया यहाँ पर 5 दोस्तों, यानी कि हाइपोटेन्यूस का जो मान आ गया हमारे पास AC का मान आ गया 5, तो मैं 5 यहाँ पर उतार दूंगा। अब जो है मैं 1 - tan स्क्वायर A/1 + tan स्क्वायर इज इक्वल cos स्क्वायर - sin स्क्वायर, ये दोनों बराबर है या निश्चित कर लूँगा। देखो 1 - tan का जो सूत्र होता है दोस्तों वो होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला उतार दिया। नीचे जो होगा वही 1 + tan का जो उतार दूंगा मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस और ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। इज इक्वल इधर भी मैं साथ का साथ हल करता चलूँगा, यानी कि कोस का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है यहाँ पर बेस अपॉन यहाँ पर हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये ऊपर जो स्क्वायर लगा दिया क्योंकि कोस के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह। साइन का जो सूत्र होता है दोस्तों वो भी मैं यहाँ पर उतार दूंगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये और स्क्वायर लगा दिया मैंने ऊपर। अब दोस्तों जब मैं मान रख लूँगा 1 - देखो एंगल ए के अनुसार जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पर BC, तो मैं BC उतार दूंगा, अपॉन बेस हो जाएगा यहाँ पर AB, तो मैं AB उतार दूंगा, अपॉन नीचे जो है एंगल ए के अनुसार ही लेना है 1 प्लस एंगल ए के अनुसार जो है यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर हो जाएगी BC, और AB जो है बेस जो हो जाएगा वहाँ पर हो जाएगा AB, तो मैंने AB उतार दूंगा। इज इक्वल इधर भी जो है मैं मान रख लूँगा एंगल ए के अनुसार ही लेना है इधर भी, यानी एंगल ए के अनुसार बेस जो हो जाएगा AB हो जाएगा और हाइपोटेन्यूस AC, और इधर जो है माइनस एंगल ए के अनुसार जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, तो मैं BC उतार दूंगा, और हाइपोटेन्यूस AC है तो मैं हाइपोटेन्यूस यहाँ पर AC यहाँ पर उतार दूंगा। अब दोस्तों जो मैं मान रख लूँगा साइड का, अब देखो 1 माइनस इधर जो BC का जो मान दे रखा है 3 दे रखा है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 3, और B का जो मान है 4 है जो 4 लिख दूंगा, और स्क्वायर कर दिया ऊपर मैंने, अपॉन नीचे 1 प्लस BC का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 3 उतार दूंगा, और यहाँ पर जो है B का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 4, तो मैं 4 लगा 3/4 करके स्क्वायर कर दूंगा। इज इक्वल अब जो उधर जो है B का जो मान दे रखा है दोस्तों वो दे रखा है 4, तो 4 अपॉन AC का मान है 5, तो 5 का मैं स्क्वायर यहाँ पर कर दूंगा। अब जो है माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह उतार दूंगा, और इधर जो BC की साइड का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 3, तो 3 अपॉन और AC का जो मान है 5 है, तो 5 का मैं स्क्वायर यहाँ पर कर दूंगा। जो है मैं इसको आगे सोल्व कर लूँगा। देखो 1 - 3/4 का मैं स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास आएंगे 9/16, अपॉन नीचे जो है 1 + 3/4 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो आएगा मेरे पास 9/16। इस प्रकार से आपको स्क्वायर कर लेना है। इज इक्वल इधर जो है 4/5 का मैं स्क्वायर करूँगा तो आएगा 4 का स्क्वायर करूँगा 16, और 5 का स्क्वायर किया तो 25, माइनस 3 का मैं स्क्वायर करूँगा तो आ जाएंगे 9, और 5 का मैं स्क्वायर करूँगा तो आ जाएगी मेरे पास 25। इस प्रकार अब जो है आगे जो है मैं इनको अलग अलग LCM लेकर जो है मैं इनको सोल्व कर लूँगा। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर ऊपर दे रखा 1 - 9/16, इसको जो मैं लेस से लेकर हल करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे, नीचे LCM लिया तो 16 आया, और ऊपर मैं हल करूँगा तो आ जाएगा 16 माइनस यहाँ पर 9 में लिख दूंगा दोस्तों। LCM लेके हल मैंने यहाँ पर किया है, आशा करता हूँ आपको LCM लेना आता होगा। अब देखो नीचे अपॉन लगा के नीचे जो है 1 + 9/16 को मैं LCM लेके हल करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 16 + 9 अपॉन नीचे जो है 16 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है LCM लेके आसानी से आपको हल कर लेना है इधर। अब देखो इज इक्वल इधर जी 16/25 माइनस 9/25 को जो है मैं LCM लेके हल करूँगा तो LCM लिया तो आया 25, ऊपर हल करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 16 माइनस 9 में ऊपर लिख दूँगा, 16 माइनस यहाँ पर जो है 9 हो जाएगा, 16 माइनस 9। अब जो है मैं ऊपर जो है 16 में से 9 माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे 7 अपॉन यहाँ पर 16 है ही, और नीचे जो है 16 + 9 को मैं ऐड करूँगा या जोड़ूंगा तो आएंगे 25 अपॉन नीचे कितने 16। अब इज इक्वल इधर जो है 16 में से मैं 9 घटाऊँगा दोस्तों तो मेरे पास आ जाएंगे 7 अपॉन इधर आ जाएंगे 25। अब देखो दोस्तों यहाँ पर 16 से 16 कैंसिल हो जाएंगे और नीचे आएंगे 7 अपॉन 25, इधर भी कितना आएंगे 7/25, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि वो दोनों जो है दोनों साइड जो है दोस्तों बराबर है, यानी कि सो इसलिए LHS इज इक्वल RHS, LHS इज इक्वल
RHS, तो हाँ कर देना, हाँ वो दोनों जो है इक्वल है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 9। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B इफ tan इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखो फर्स्ट और सेकंड जो है इनकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। देखो गिवन क्या दिया, क्या है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है tan a इज इक्वल 1/√3 दोस्तों। अब यहाँ से जो है tan a का फॉर्मूला ले लूँगा मैं ट्रिक से, बोल प्रदान बोल हर हर बोले। तो इस tan a का जो फॉर्मूला जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल हो जाएगा 1/√3 दोस्तों। यहाँ पर जो परपेंडिकुलर आया 1 आया और बेस आया √3, तो मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लूँगा ABC। यहाँ पर जो राइट एंगल है एंगल B, देखो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर आई वो आई BC यानी 1 हो जाएगी, और बेस जो है AB√3 आ गया हमारे पास। अब जो है हाइपोटेनस ऐसे ज्ञात कर लूँगा मैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये जो होती है पाइथागोरस थ्योरम होती है दोस्तों। यहाँ पर हाइपोटेनस क्या AC है, तो मैं AC का यहाँ पर स्क्वायर कर दूंगा AC स्क्वायर, और बेस है यहाँ पर AB, तो AB का मैं स्क्वायर कर दूंगा यहाँ पर AB स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है यहाँ पर BC, तो मैं BC का यहाँ पर स्क्वायर कर दूंगा दोस्तों, BC स्क्वायर। अब देखो AC हमें ज्ञात करनी है, तो AC स्क्वायर ऐसे कैसा आ जाएगा AC स्क्वायर, और AB का मान जो दे रखा है वो दे रखा है √3, तो मैं √3 स्क्वायर यहाँ पर कर दूंगा, और BC जो है यहाँ पर 1, तो 1 का मैं स्क्वायर कर दूंगा। अब देखो AC स्क्वायर इज इक्वल √3 का मैं स्क्वायर करूँगा तो दोस्तों मेरे पास आएंगे 3 प्लस, और 1 का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। अब देखो AC स्क्वायर 3 + 1 यानी कि 3 और 1 को मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे 4, यानी कि 3 + 1 इज इक्वल 4। अब देखो ये जो AC के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है उधर जाके अंडर में चेंज हो जाएगा, यानी कि मैं लिख लूँगा इधर AC इज इक्वल अंडर प्लस माइनस में होती है अंडर की संख्या हमेशा प्लस माइनस √4 सॉरी √4 का मैं अंडर निकालूंगा तो AC इज इक्वल आ जाएगा यहाँ पर जो है 2, यानी कि AC की जो वैल्यू आई दोस्तों यहाँ पर आ गई 2, यानी कि हाइपोटेनस हमारे पास आ गया। AC की जगह मैं उतार दूंगा यहाँ पर 2 दोस्तों। अब जो है हमें जो है इस ट्राइंगल की तीनों साइड मालूम है। अब देखो क्वेश्चन 9 का फर्स्ट साइन है कोस C प्लस कोस है साइन C दोस्तों। अब यहाँ से जो है मैं इनके जो फॉर्मूले उतार लूँगा। देखो साइन ए का जो फॉर्मूला होता है वो जो है मैं ट्रिक से ले लूँगा, बोल प्रदान बोल हर हर बोले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये जो है साइन ए का फॉर्मूला होता है। कोस ए का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब इधर ऐसे के वैसे प्लस कोस ए का वो का वही फॉर्मूला हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो मैं उतार दूंगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हो गया फॉर्मूले। अब दोस्तों देखो मैं जो है एंगल ए के अनुसार परपेंडिकुलर लूँगा, तो परपेंडिकुलर आ गया BC एंगल ए के अनुसार अपॉन हाइपोटेनस एक ही रहेगी हमेशा AC, तो AC उतार दूंगा। अब इधर कोष्टक, अब एंगल C के अनुसार मैं बेस लूँगा, यहाँ पर एंगल C के अनुसार बेस हो जाएगा BC, तो BC आ जाएगा, और हाइपोटेनस एक ही रहेगी AC, तो यहाँ पर आ जाएगा AC दोस्तों। अब प्लस का चिन्ह है इधर। अब देखो वापस कोस ए यानी एंगल ए के अनुसार बेस लेना है, एंगल ए के अनुसार बेस हो जाएगा AB, तो मैं जो है बेस की जगह उतार दूंगा यहाँ पर AB, और हाइपोटेनस एक ही रहेगी AC, तो यहाँ पर आ जाएगा हाइपोटेनस AC। अब इधर देखो साइन C यानी कि एंगल C के अनुसार परपेंडिकुलर लेना है, साइन C के अनुसार परपेंडिकुलर आएगा AB, तो मैं जो है AB उतार दूंगा यहाँ पर, और हाइपोटेनस रहेगी AC एक ही रहेगी, यहाँ पर जो आ जाएगा AC दोस्तों। अब जो दोस्तों इनके मान रख दूंगा, देखो BC का मान जो दे रखा है वो दे रखा है 1, तो BC की जगह मैं यहाँ पर उतार दूंगा 1, AC जो है 2 है, तो AC की जगह उतार दूंगा 2। अब देखो कोष्टक में इधर जो है BC की वैल्यू उतार दूंगा, BC की वैल्यू दे रखी है 1, तो 1, AC की वैल्यू दे रखी है 2, तो AC की जगह उतार दूंगा 2। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह उतार दूंगा ऐसे कैसे। अब जो है आगे जो है AB की वैल्यू दे रखी है, AB की वैल्यू √3, तो AB की जगह उतार दूंगा √3, और AC की वैल्यू दे रखी है 2, तो अपॉन 2। अब जो है कोष्टक बंद करके AB की वैल्यू दे रखी है √3, तो AB की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर √3, और नीचे जो AC दे रखी है हाइपोटेनस 2, तो 2। अब आगे जो है इनको जो गुणा कर दूंगा दोनों को, देखो एक को एक से गुणा किया था 1, और 2 को 2 से गुणा किया था क्या 4, प्लस का चिन्ह है यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ जाएगा। √3 को √3 से गुणा करते हैं तो आगे 3, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया था गया मेरे पास 4। अब देखो दोस्तों 1/4 + 3/4 को मैंने LCM लेके हल करूँगा तो आएगा मेरे पास 1 + 3/4 इज इक्वल, देखो 3 + 1 मैं करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास ऊपर 4, और नीचे डिवाइड में आ जाएगा 4,
अब 4 से 4 को मैं डिवाइड करूँगा दोस्तों तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 1। अब आगे जो क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड देख लेते हैं। कोस है कोस सी माइनस साइन है साइन सी। यहाँ पर जो कोस है का जो मैं फॉर्मूला ले लूँगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और कोस का फॉर्मूला होगा वही हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो माइनस का चिन्ह और साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा। और इधर साइन का वो का वही रहेगा, एंगल डिफरेंट है केवल, तो सेम रहेगा सूत्र परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो एंगल ए के अनुसार मैं बेस लूँगा, एंगल ए के अनुसार बेस हो जाएगा ए बी, तो ए बी हो जाएगा अपॉन हाइपोटेनस एक रहेगी ए सी, तो मैं ऐसे ही उतार दूंगा। इधर जो एंगल सी के अनुसार लेना है बेस, तो एंगल सी के अनुसार बेस होगा बी सी, तो यहाँ पर जो जाएगा यहाँ पर जो है बेस होगा बी सी और हाइपोटेनस एक रहेगी ए सी, तो मैं ए सी नीचे उतार दूंगा दोस्तों, बी सी अपॉन ए सी, माइनस का चिन्ह। और इधर एंगल ए के अनुसार परपेंडिकुलर हो जाएगी दोस्तों बी सी, तो मैं बी सी उतार दूंगा परपेंडिकुलर की जगह बी सी अपॉन हाइपोटेनस एक रहेगी ए सी। और इधर जो है एंगल सी के अनुसार जो है यहाँ पर जो परपेंडिकुलर हो जाएगी ए बी, तो परपेंडिकुलर की जगह उतार दूंगा मैं ए बी, और नीचे जो हाइपोटेनस एक रहेगी ए सी। अब जो इनके मैं जो है वैल्यू रख दूंगा इनकी जगह पर। देखो ए बी की वैल्यू दे रही है यहाँ पर √3, तो √3 में रख दूंगा। ए सी की जो वैल्यू है वो है 2, तो अपॉन यहाँ पर जो है 2 आ जाएगा। अब बी सी की जो वैल्यू दे रही है वो दे रही है 1, तो 1 आ जाएगा बी सी की जगह, और ए सी की वैल्यू दे रही है 2, तो मैं 2 उतार दूंगा नीचे, यहाँ पर 2 आ जाएगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, और जो इधर जो है बी सी की जो वैल्यू दे रखी है दोस्तों 1 दे रखी है, तो 1, ए सी की जो वैल्यू दे रखी है 2, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। और इधर जो है ए बी की वैल्यू दे रखी है √3, तो √3 आ जाएगा, ए बी की जगह √3 उतार दूंगा, और ए सी की वैल्यू दे रखी है 2, तो अपॉन में यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब जो इनको गुणा करके हल कर लूँगा नीचे। देखो √3 को मैं 1 से गुणा करूँगा तो आएगा मेरे पास √3, अपॉन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 4, माइनस 1 को √3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा √3, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा आएगा 4। अब देखो इनको एलसीएम लेकर मैं हल करूँगा दोस्तों, एलसीएम लेकर हल करूँगा, या ये डायरेक्ट घटा दो, √3 डिवाइड बाई 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 4 बराबर जो है 0 आ जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कोस पी एंड टेन पी। देखो दोस्तों सबसे पहले जो मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ पी क्यू आर, यहाँ पर जो राइट एंगल है वो है एंगल क्यू। अब जो देर को हम जो है मैं लिख लेता हूँ कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है। देखो गिवन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है कि पी क्यू इज इक्वल 5 सेंटीमीटर, पी क्यू की जो वैल्यू दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर का जो योग दे रखा है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर यहाँ पर दे रखा है दोस्तों। तो पी आर की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लूँगा, पी आर इज इक्वल हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, यानी कि ये प्लस का क्यू आर इधर आया तो ये हो गया माइनस का, यानी कि पी आर की जो वैल्यू आ गई हमारे पास 20 माइनस क्यू आर दोस्तों। अब जो है यहाँ पर दोस्तों जो है मैं मान लेता हूँ क्यू आर इज इक्वल 1 सेंटीमीटर, एज्यूम कर लिया मैंने कि क्यू आर जो है 1 सेंटीमीटर है। अब देखो पी आर का जो वैल्यू आ जाएगी पी आर इज इक्वल 25 माइनस क्यू आर की जगह मैं यहाँ पर जो है एक्स लिख दूंगा। जो है पी आर की जो वैल्यू हमारे पास आ गई 25 माइनस 1 सेंटीमीटर दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर जो है मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लूँगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम में होती है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये जो होती है पाइथागोरस थ्योरम होती है दोस्तों। यहाँ पर जो हाइपोटेनस है वो पी आर, तो मैं पी आर का यहाँ पर स्क्वायर कर दूंगा। अब जो है बेस दोस्तों यहाँ पर क्या पी क्यू, तो पी क्यू का मैं यहाँ पर स्क्वायर कर दूंगा बी बेस की जगह, और प्लस परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर क्यू आर, तो मैं क्यू आर का यहाँ पर स्क्वायर कर दूंगा क्यू आर स्क्वायर। अब इनकी जो वैल्यू रख दूंगा, देखो पी आर की वैल्यू क्या है 25 माइनस एक्स, तो इसका होल स्क्वायर कर दूंगा, इज इक्वल पी क्यू की वैल्यू क्या है 5, तो 5 का मैं यहाँ पर स्क्वायर कर दूंगा। और क्यू आर की वैल्यू क्या दे रखी है, क्यू आर की वैल्यू दे रखी है एक्स, तो एक्स का मैं यहाँ पर स्क्वायर कर दूंगा एक्स स्क्वायर दोस्तों। अब देखो यहाँ पर 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली जो है आइडेंटिटी लागू कर दूंगा। 25 स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 ए की जगह 25 और बी की जगह एक्स उतार दिया मैंने यहाँ पर, प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर जो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली मैंने आइडेंटिटी लगा दी दोस्तों। अब देखो इज इक्वल 5 का मैं स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 25 दोस्तों, और एक्स का स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों 25 का मैं स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास आएंगे 625 माइनस, और 2 को मैं 25 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 50x दोस्तों, प्लस x का मैं स्क्वायर करूँगा तो एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर,
इज इक्वल 25, ऐसा कैसे उतार दूंगा मैं वापस इधर 25 और प्लस एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा दोस्तों, प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर जो दोस्तों मैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दूंगा दोस्तों यहाँ पर। अब आगे जो देखो इधर जो है माइनस के 50x इज इक्वल, अब देखो ये 25 इधर ऐसा कैसे रहेगा और 625 इधर आएगा तो वो माइनस का हो गया दोस्तों, यानी कि माइनस 625 को मैं इधर ले आया तो ये हो गया माइनस का। अब देखो इज इक्वल, अब देखो इधर जो माइनस के 50x, अब देखो माइनस के 625 में से 25 जाएंगे तो इधर बचेंगे माइनस के 600, माइनस के 600। अब देखो ये माइनस के 50 जो है एक्स के साथ मल्टीप्लाई में वो उधर डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि माइनस के 600 अपॉन माइनस के 50। देखो माइनस के 50 से 600 को डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे एक्स बराबर 12 सेंटीमीटर। अब देखो पी आर बराबर आ जाएगा 25 माइनस एक्स की जगह रख दिया मैंने 12 है तो 12 बराबर 13 सेंटीमीटर, यानी पी आर की जो वैल्यू आई मेरे पास आई 13 सेंटीमीटर और एक्स की वैल्यू आई 12 सेंटीमीटर। अब जो है मैं यहाँ पर जो है साइन पी, कोस पी एंड टेन पी की जो है वैल्यू याद कर लूँगा। देखो सबसे पहले मैं साइन पी लेता हूँ, साइन पी का जो फॉर्मूला होता है मैं ट्रिक से ले लेता हूँ। साइन पी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस दोस्तों। अब एंगल पी के अनुसार यहाँ पर परपेंडिकुलर दोस्तों हो जाएगा क्यू आर, तो मैं परपेंडिकुलर की जगह क्यू आर उतार दूँगा और हाइपोटेन्यूस है पी आर। अब क्यू आर की जो वैल्यू दे रखी है वो दोस्तों दे रखी है यहाँ पर 12 है और पी आर की जो वैल्यू दे रखी है वो 13, तो 12 अपॉन 13 जो है साइन पी की वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब दूसरा जो है कोस पी है दोस्तों। देखो कोस पी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये होता है कोस पी का जो फॉर्मूला। देखो एंगल पी के अनुसार बेस हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पी क्यू और हाइपोटेन्यूस एक रहेगी पी आर, और पी क्यू की जो वैल्यू दे रखी है 5 दे रखी है तो 5 उतार दूंगा और पी आर जो है 13, तो आ जाएगा यहाँ पर पी आर की जगह 13, तो 5 अपॉन 13 जो है कोस पी की वैल्यू आ गई। अब देखो टेन पी का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन यहाँ पर जो है बेस, ये जो होता है टेन पी के जो है फॉर्मूला होता है। अब जो एंगल पी के अनुसार जो परपेंडिकुलर हो जाएगी क्यू आर और एंगल पी के अनुसार जो बेस हो जाएगा वो हो जाएगा पी क्यू। तो क्यू आर की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 12 है और पी क्यू की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 5, 12 अपॉन 5 जो है टेन पी की यहाँ पर वैल्यू आ गई। वेरी सिंपल, इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। देखो दोस्तों नीचे स्टेटमेंट आपको दे के बताना कि ट्रू और फॉल्स है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। देखो ये कह रहा है कि 10 की जो वैल्यू है एक से हमेशा छोटी होती है क्या। देखो मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ, यहाँ पर 10 का जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। देखो दोस्तों मैं एक बार परपेंडिकुलर यहाँ पर ले लेता हूँ 3 दोस्तों और बेस ले लेता हूँ 4, और 3 को मैं अगर 4 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आएंगे 0.75, यानी कि 10 का एक बार जो मान आया मेरे पास 0.75 आया। अब एक बार जो है मैं परपेंडिकुलर जो यहाँ पर ले लूँगा 4 और बेस जो है 3 ले लूँगा और 4 को 3 से मैं डिवाइड करूँगा तो दोस्तों क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 1.33 आ जाएगा। देखो यहाँ पर एक बार 10 का जो वैल्यू आ रही है 1 से छोटी आ रही है, एक बार जो 1 से बड़ी आ रही है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमेशा जो है 1 से छोटी होगी 10 की वैल्यू, तो इसका मतलब जो है ये जो है स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो जाएगा। इसके साथ ही हम जानते हैं कि 1045 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। अब चलते हैं सेकेंड स्टेटमेंट की ओर। देखो सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, देखो सेक इज इक्वल 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। अब देखो यहाँ पर जो सेके का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस दोस्तों। तो देखो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस जो है बेस से बड़ी है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है सेके हो सकता है, यानी कि 12/5 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है हाइपोटेन्यूस बड़ी दे रखी है और बेस को छोटा दे रखा है, तो ये हो जाएगा ट्रू। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर। देखो थर्ड जो स्टेटमेंट है क्या बोल रहा है कि कोस ए इज़ द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसकेंट ऑफ एंगल ए। देखो ये बोल रहा है कि जो कोसकेंट का जो एब्रीविएशन कोस ए है क्या। देखो दोस्तों यहाँ पर जो कोसकेंट का जो एब्रीविएशन यानी कि संक्षिप्त रूप है कोसेक होता है दोस्तों, न कि कोस। कोजाइन का जो एब्रीविएशन होता है वो होता है कोस, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा फॉल्स। देखो फोर्थ स्टेटमेंट, देखो फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहा है कि कोटे इज प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। देखो ये बोल रहा है कि जो कोटे है ये कोट एंड ए का जो है मल्टीप्लाई है क्या, नहीं दोस्तों, ये जो है कोट और ए के बीच में जो है कोई भी मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, यानी कि कोटे इज इटसेल्फ ए वैल्यू, तो कोटे एक खुद ही वैल्यू है, तो ये हो जाएगा फॉल्स दोस्तों। अब देखो लास्ट स्टेटमेंट है फिफ्थ स्टेटमेंट, साइन थीटा इज इक्वल 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। ये बोल रहा है कि साइन थीटा का जो है 4/3 मान हो सकता है क्या। देखो दोस्तों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहाँ पर परपेंडिकुलर 4 दे रखा है और हाइपोटेन्यूस 3 दे रखा है, यानी कि हाइपोटेन्यूस जो है छोटी दे रखी है
परपेंडिकुलर से। और होता क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूस का मान सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूस छोटी देर की है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो जो है फॉल्स हो जाएगा।